हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिंग रथ पर आप सबका स्वागत है दोस्तों। तो आज की वीडियो का टॉपिक है ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, यानी जिसे आप ओआरबी के नाम से भी जानते हैं। आज हम इस वीडियो में ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट को विस्तार से जानने वाले हैं। ये एक ओल्ड एंड फेमस ट्रेडिंग मेथड है दोस्तों, लेकिन आज के वोलाटाइल और उतार चढ़ाव वाले मार्केट में ये कैसे काम करती है और इसे बिना फियर के और फुल कॉन्फिडेंस के साथ किस तरह से ट्रेड किया जाए, इस वीडियो में आप जानेंगे दोस्तों। और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो मार्केट जब ओपन होता है, जो आपका इनिशियल थॉट प्रोसेस होता है, आप किस तरह से मार्केट में अप्रोच करने जा रहे हैं, वो जो ट्रेडिंग थिंकिंग है आपकी स्टार्टिंग की, वो पूरी तरह से चेंज होने वाली है इस वीडियो के अंत तक। ये मेरा आपसे वादा है दोस्तों। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं है, ये खुद में अपने आप में एक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग है फ्रेंड्स। तो जब मार्केट ओपन होता है, ठीक है, ट्रेंड है, स्ट्रक्चर, सप्लाई डिमांड जोन, प्रीवियस सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल, ये सब हम ओल्ड चार्ट में फाइंड कर लेते हैं। लेकिन आज के दिन की ट्रेडिंग का क्या, आज में जो फर्स्ट कैंडल प्रिंट हो रही है उसमें जब हमको सोचना है, किस तरह से ट्रेडिंग थिंकिंग सोचना है, उसका क्या दोस्तों, बाय करना है या सेल करना है, या आज मार्केट में न्यूट्रल रहना है, यानी अभी के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ मार्केट को देखना है, ये सब कैसे डिसाइड करेंगे। तो इसके लिए हम ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट मेथड यानी प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि इनिशियल में स्टार्टिंग हिंट मार्केट किस साइड में मोमेंटम देने वाला है, ये हमको ओआरबी से यानी ओपनिंग रेंज से ही पता लगने वाला है। ओपनिंग रेंज के इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक छोटी सी एनालॉजी को यूज़ करते हैं दोस्तों। सोचिए, मार्केट का ओपन होना बिल्कुल एक रेस की स्टार्टिंग के जैसा है। एक सेकंड में डिसाइड हो जाता है कि कौन विन करेगा और कौन लीड करेगा और कौन पीछे रह जाएगा। लेकिन ये लीड कब तक रहने वाली है दोस्तों? क्या ये रियल मोमेंटम है या सिर्फ एक फेक स्टार्ट है? तो उसका क्या, उसी को हम जानेंगे इस वीडियो में। छोटे छोटे माइक्रो प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट जो बाजार के इनिशियल टाइम में हमको हेल्प करने वाले हैं। तो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट या ओपनिंग रेंज का मतलब क्या, साधारण सा मतलब है कि बाजार जब ओपन होता है तो इनिशियल कैंडल्स कुछ रेंज सेट करती हैं, उस रेंज के हाई या लो के ब्रेकआउट पर ट्रेडर अपनी एंट्री का प्लान करते हैं या सेंटीमेंट के बारे में सोचते हैं कि हाँ, बुलिश सेंटीमेंट हो रहा है, अगर बुलिश ब्रेकआउट हो रहा है, अगर डाउन साइड ब्रेकआउट हो रहा है तो शायद डाउन का सेंटीमेंट बनने जा रहा है आज। तो ये रेंज ना स्टार्टिंग कैंडल्स पर निर्भर करती है, ठीक है। लेकिन इतना काफ़ी है क्या दोस्तों? इतना, ये दो लाइंस ड्रॉ करना और उसमें जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो उसमें एंट्री लेना, इतना सफिशिएंट है क्या? अगर ये इतना ही सफिशिएंट होता तो मैक्सिमम लोग ट्रेड और भी ब्रेकआउट्स में ट्रेडिंग में फंस क्यों जाते हैं, लोग लॉस क्यों करने लगते हैं? तो आखिर ब्रेकआउट होने पे भी तो लोग फेल होते हैं ना दोस्तों। इस प्राइस एक्शन ट्रेडिंग मेथड में सक्सेस पाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातों को समझना है, तो उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों। आज के बाजार में दोस्तों ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट काफ़ी ज़्यादा रिलायबल साबित हो सकता है। तो शुरू करते हैं हम इस टॉपिक को। जब मार्केट स्टार्ट होता है, इनिशियल में कुछ कैंडल्स इसकी रेंज बनाती हैं, तो हम उसको ओपनिंग रेंज कहते हैं। और जो रेंज का हाई हमको मिलता है उसको ओआरएच यानी ओपनिंग रेंज हाई, और जो लो मिलता है उसको ओपनिंग रेंज लो कहते हैं। तो ये सब मार्केट के स्टार्टिंग में होता है लेकिन अगर ये पुरानी स्ट्रेटजी है और ब्रेकआउट ट्रेड्स कई बार फेल भी होते हैं, तो सवाल उठता है हम इसको क्यों यूज़ करें? क्योंकि ओआरबी इनिशियल प्राइस के बिहेवियर को समझने के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। ओपनिंग रेंज ट्रेडिंग डिसिप्लिन और प्राइस एक्शन एक तरीका है जो ट्रेडिंग जर्नी को स्ट्रीमलाइन कर सकता है दोस्तों। पुराने मेथड को मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में समझना एक आर्ट है जो आपके ट्रेडिंग में रिफाइनमेंट ला सकता है, क्योंकि यही एक मार्केट का इनिशियल ट्रेंड यहीं से ही डिसाइड होना है। तो चलिए, ओल्ड स्कूल कॉन्सेप्ट का जैसे मैंने आपको बताया, बट ये काफ़ी पावरफुल
पावरफुल मेथड है दोस्तों। ओआरबी का कॉन्सेप्ट आज भी काफ़ी पावरफुल है, क्योंकि बाजार का स्टार्टिंग रिएक्शन एंड मार्केट के स्टार्टिंग सेंटीमेंट मार्केट की डिमांड और सप्लाई का हिंट देते हैं। आज के बाजार में ओआरबी का यूज़ करने के लिए हमें अपने इमोशनल बाइस को हटाना होगा, उसको रिमूव करना होगा और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस स्टार्टिंग ये जो रेंज हमारे सामने बन रही है इसको समझना होगा और इंटरप्रेट करना होगा, जिसको कि मैं इस वीडियो में विस्तार से बताने वाला हूं दोस्तों। ऐसे माइक्रो पॉइंट्स जो आपको यहाँ पर कहीं नहीं मिलेंगे, वो पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो आगे बढ़ते हैं। जब हम स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, ओआरबी के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, इसके जो माइक्रो हम पॉइंट्स इसमें अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो हम बिना डर के, जैसा कि मैंने पहले बोला था वीडियो की स्टार्टिंग में, और फुल कॉन्फिडेंस के साथ इसमें जा सकते हैं। क्योंकि मार्केट के इनिशियल मूव को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट का स्टार्टिंग ट्रेंड यहीं सेट करते हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसकी फॉर्मेशन तो देखिए, सबसे पहले हम इसकी जो फ़ायदे हैं, यानी इसके जो प्रोज हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट में मैंने लिखा है अर्ली एंट्री, यानी एक तो ये हमको एंट्री देगा, बिल्कुल टाइमिंग कराएगा मार्केट के साथ एंट्री करने में, क्योंकि अर्ली एंट्री देगा ये हमको। दूसरा क्या है, इसमें ऑब्जेक्टिव लेवल्स हैं। इसका ये जो ओपनिंग रेंज हाई है, ओआरएच और ओआरएल दोनों ऑब्जेक्टिव हैं, क्योंकि ये सभी लोगों को एक जैसा ही दिखने वाला है, ओपनिंग रेंज हाई और ओपनिंग रेंज लो। इजी टू एग्जीक्यूट है, क्योंकि हमको ब्रेकआउट या ब्रेकआउट टेस्ट पर इसको एंट्री को प्लान करना है, और इसमें स्टॉप लॉस भी फिक्स रहते हैं, या तो ओपनिंग रेंज लो का या डे लो का हम लोग इसमें स्टॉप लॉस फिक्स लेके चलते हैं। वैसे ही टारगेट भी इसमें 1:2 इसमें फिक्स रहता है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली इसमें मतलब मैक्सिमम टाइम इसमें मिलता ही मिलता है हमको, और जल्दी से क्विक हमको गेन इसमें मिल जाते हैं। क्यों मिल जाते हैं? क्योंकि स्टार्टिंग में आप लोगों को पता है कि मार्केट में वोलाटिलिटी काफ़ी होती है, बड़ा बड़ा वॉल्यूम आता है, क्योंकि जो प्रीवियस डे के ट्रेडर हैं कुछ एग्जिट करते हैं, कुछ नए आते हैं, कुछ स्मार्ट मनी, कुछ रिटेलर, तो काफ़ी वोलाटिलिटी का माहौल रहता है, तो उसमें हमको क्विक गेन मिल जाते हैं दोस्तों। तो अब मैं आगे इसकी फॉर्मेशन के बारे में बात करने वाला हूं दोस्तों। तो ओआरबी की फॉर्मेशन को पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये फॉर्म कैसे होती है, इसको हम समझना कैसे है। तो ये सबसे पहली पिक्चर मैं आपको बता रहा हूँ, हमको चाहिए एक इनसाइड कैंडल, यानी एक कैंडल, बाजार की इनिशियल कैंडल जब फॉर्म होती है उसके अंदर हमको एक इनिशियल इनसाइड कैंडल चाहिए, जो इस कैंडल के पूरी तरह इनसाइड हो, ठीक है। तो वहाँ पर हमारी ओपनिंग रेंज फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद हम ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर अपनी एंट्री का प्लान बनाते हैं। और यहाँ पर मैंने जो राइट साइड में सेकंड फिगर बनाई है, तो यहाँ पर एक सिंगल कैंडल में ओआरबी हमारी बन चुकी है। कई बार ऐसा होता है कि मार्केट में सिंगल कैंडल, क्योंकि ये हर बार तो नहीं बनती ना इस तरह से, तो कई बार मार्केट में 2 कैंडल में, 3 कैंडल में, 4 कैंडल में इस तरह से ओपनिंग रेंज बनती है। तो हमारा मेन मोटिव क्या है, हमको फाइनली चाहिए एक इनसाइड कैंडल ओपनिंग रेंज की फॉर्मेशन में। तो नेक्स्ट क्या है दोस्तों, यहाँ पर भी फॉर्मेशन की बात मैं कर रहा हूँ, जो मैंने यहाँ पर 2 फिगर दिखाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये मार्केट की पहली कैंडल का हाई बना है, बट ये अभी तक इनसाइड नहीं है। तो जब तक मार्केट में एक इनसाइड कैंडल नहीं मिल जाती, यहाँ पर भी इनसाइड कैंडल नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि सर इसको कितनी कैंडल्स में ये फॉर्म होगी, कितनी कैंडल्स तक ये बनेगी। तो कितनी कैंडल मतलब इसमें नंबर, कैंडल स्टिक के नंबर का बिल्कुल भी कोई मैटर नहीं है, ठीक है ना। हमको कैंडल स्टिक के काउंट नहीं करने हैं कितनी में बनेगी, हमको एक इनसाइड कैंडल चाहिए। और देख सकते हैं आप लोग, ये राइट साइड में मैं जो डायग्राम है, इसमें मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये 8 कैंडल हो सकती हैं, 10 हो सकती हैं, 20 हो सकती हैं, 5-5 मिनट की कैंडल्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। हमको चाहिए एक इनसाइड कैंडल दोस्तों। तो नेक्स्ट चलते हैं। एक इनसाइड कैंडल हमको मिल गई है ओपनिंग रेंज में, उसके बाद कितनी भी अंदर बन सकती हैं, क्योंकि हमारी यहाँ पर थर्ड कैंडल में ओपनिंग रेंज पूरी हो गई है। ऐसा नहीं है कि अभी आगे बनते जाएंगे तो हम ये कंसीडर करेंगे, यानी हम मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उसके बाद चाहे इस तरह से विक भी बना दे, यानी हमको एक इनसाइड कैंडल चाहिए। इनसाइड कैंडल के बाद इस तरह से उसके लो को तोड़ के एक विक भी बना दे, तो भी ऐसा नहीं है कि ये नहीं बनी, ये ओपनिंग रेंज फॉर्म हो चुकी है।
यानी मैं इस डायग्राम में ये दिखाना चाह रहा हूँ, एक इनसाइड के कैंडल के बाद अगर और ज़्यादा बनती है तो अच्छा ही है, हमारे लिए बढ़िया सिग्नल ही है, क्योंकि कंसोलिडेशन के बाद मार्केट काफ़ी बढ़िया से ऊपर साइड या नीचे साइड, जिस साइड कंसोलिडेशन हो रहा हो उस साइड बढ़िया मूव देता है। तो एक लास्ट मैंने और डायग्राम इसमें है, देखिए दोस्तों, सबसे मेन बात, लोग सोचते हैं कि हमको एक ओपोजिट कलर की कैंडल चाहिए, यानी अगर ये ओपनिंग रेंज बन रही है, यानी ये बन रही है एक बीरिश ओपनिंग रेंज बन रही है, क्योंकि इसमें इनिशियल सेंटीमेंट बीरिश है, रेड कैंडल बन रही हैं, मार्केट नीचे जा रहा है, तो एक इनसाइड कैंडल यहाँ ग्रीन मिली, तो अब हमारी ओपनिंग रेंज कंप्लीट होती है, यहाँ पर ओवरएल बनता है और यहाँ ओवरएच। तो ऐसा नहीं है कि अगर ये रेड कैंडल बन जाती है तो फिर भी हमारी ओपनिंग रेंज कंप्लीट है दोस्तों, इसमें कलर का कोई मैटर नहीं है। ये मतलब काफ़ी लोगों में मिसकंसेप्शन है, कलर को इसमें बिल्कुल भी महत्व नहीं देना है, हमको चाहिए सिर्फ एक इनसाइड कैंडल, यानी मार्केट में हमको एक पोज चाहिए, तो हमारी ओपनिंग रेंज कंप्लीट हो जाती है दोस्तों। तो ये ओपनिंग रेंज की फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, अब तक हमने देखा ओपनिंग रेंज क्या है, किसे कहते हैं, इसका बेसिक मॉडल कैसा है, ओपनिंग रेंज हाई, ओपनिंग रेंज लो, और फिर मैंने आपको बताया कि इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, उसकी फॉर्मेशन को कैसे देखना है। तो ये सब बातें हमने बेसिक मोटा मोटा इसमें अभी तक देख लिया है। तो अब मैं इस वीडियो में आगे बढ़ने वाला हूँ, अब हम ओपनिंग रेंज के इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा डीपली एनालिसिस करने वाले हैं, तो इस वीडियो को अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले मैं आगे बढ़ने वाला हूँ ओपनिंग रेंज और इसके टाइम फ्रेम को लेके, जो मोस्ट ट्रेडर्स में मिसकंसेप्शन है उसको लेकर काफी सारे लोगों में धारणा है कि देखिए दोस्तों, इसको कहां कौन से टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करें, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, कौन से टाइम फ्रेम पे सबसे बढ़िया रहेगा, बढ़िया रिजल्ट देगा। दोस्तों देखिए, एक मार्केट प्रोफाइल का कॉन्सेप्ट है, उसमें वो आईबी को लेके चलते हैं, यानी इनिशियल बैलेंस को लेके चलते हैं, वो 1 आवर की ट्रेडिंग का वो हाई लो उसमें ड्रॉ करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें हम वैसा नहीं करेंगे, ये कॉन्सेप्ट तो हमने मार्केट प्रोफाइल से ही लिया हुआ है, बट इसको हमने प्राइस एक्शन में अपने हिसाब से डिजाइन किया है। तो हम इसमें इसको देखते हैं कि इसमें टाइम फ्रेम कैसे हम चूज करेंगे। तो टाइम फ्रेम की बात है तो दोस्तों, ये ओपनिंग रेंज का कॉन्सेप्ट टाइम फ्रेम का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, इसमें टाइम फ्रेम का कोई मैटर नहीं है, कोई इशू नहीं है। क्यों नहीं है? मान लीजिए आपने किसी स्टॉक को ऊपर बढ़ते हुए देखा है कि उसमें इनिशियल यानी स्टार्टिंग में ओपनिंग के साथ बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बनी हैं, तो ये सारा कॉन्सेप्ट क्या है? ये सारा कॉन्सेप्ट है पुल बैक का दोस्तों। हम ओपनिंग रेंज कॉन्सेप्ट का जो मैकेनिज्म है वो पुल बैक का मैकेनिज्म है। कैसे मैं कह रहा हूं, हमने रीड करना है, ये मूव तो आ गया है, स्मार्ट मनी ने यहां बाइंग कर दिया है, उसने अपना पैसा लगा दिया है, अब हमें देखना है ये जो पुल बैक आया है ये कितना रिट्रेस कर रहा है या कितना शार्प है, इस पुल बैक की स्ट्रेंथ कितनी है। तो पुल बैक का ही सारा ओपनिंग रेंज कॉन्सेप्ट है दोस्तों, टाइम फ्रेम का ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं। इसमें हम लोग पुल बैक देखेंगे, जिसको कि मैं अभी आने वाली वीडियो में आपको छोटे छोटे कॉन्टेक्स्ट बताऊंगा पुल बैक के, पुल बैक कैसे देखना है ओपनिंग रेंज में। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि ये रेंज में एक रेंज है, उसका हाई लो ड्रॉ करना है, तो ओपनिंग रेंज बन गई, ठीक है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये रेंज बनती कैसे है, ये डेवलप कैसे होती है, फॉर्म कैसे होती है? ओपनिंग रेंज के फॉर्मेशन के पीछे बड़े प्लेयर्स हैं और उनकी इनिशियल पोजीशन होती हैं दोस्तों। यहाँ बायर और सेलर फाइट करता है, इस रेंज में फाइट होती है उन दोनों की। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मान लीजिए ये एक चार्ट है, ये मैंने अपोलो टायर का चार्ट लिया है, ये स्मार्ट ने अपना यहाँ पर ये मार्केट ओपनिंग के साथ यहाँ आया है, उसने काफ़ी सारा पैसा लगा दिया है। तो अब हम यहाँ पर फाइटिंग चल रही है, ये सेलर भी आ रहा है, ये जो आपको रेड कैंडल्स दिख रही हैं, तो अब ये फाइट चल रही है। अब हमको देखना ये है कि फाइट को जीतेगा कौन, क्योंकि स्ट्रेंथ किसमें है, स्ट्रेंथ बायर ने पहले दिखा दी है। तो जैसा कि दोस्तों टाइम फ्रेम में मैंने आपको बताया कि टाइम फ्रेम का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इसमें भी दोस्तों देखिए, अगर हम ये जान पाएं कि ओपनिंग रेंज में कितना एक्चुअल पार्टिसिपेशन ये बायर्स या सेलर्स का है जो कि स्मार्ट मनी है, तो ये सिग्नल बन सकता है आने वाले ब्रेकआउट का कि ये ब्रेकआउट सस्टेन होने वाला है या
नहीं होने वाला है। इसका मतलब जब भी ओआरबी पे ट्रेड लेने की सोच रहे हो तो एक बार वॉल्यूम, कॉन्टेक्स्ट और प्राइस की स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है दोस्तों। अक्सर लोग सिंपल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, सिंपल लाइन ड्रॉ करके रेंज हाई रेंज लो उस पर ड्रॉ करके फिर ब्रेकआउट ट्रेड या ब्रेकडाउन ट्रेड लेते हैं, तो उसमें फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे एक ड्राइवर को नए रूट पर जाने से पहले रोड का आइडिया होना चाहिए कि वो रोड कैसा है, ठीक वैसे ही ओआरबी में एंट्री लेने से पहले हमको कॉन्टेक्स्ट का पता रहना चाहिए कि ये ओआरबी का कॉन्टेक्स्ट कैसे, मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंस या क्या क्या इसमें कमियां हैं या क्या क्या इसमें मुझे ट्रेड लेने लायक कॉन्टेक्स्ट दिख रहे हैं। तो ये समझना जरूरी है कि मार्केट का स्ट्रक्चर दोस्तों एक जैसा नहीं होता, हर दिन अलग अलग होता है, एवरीडे यूनिक होता है इसमें। तो ये रेंज में हाई लो, रेंज की हाई लो ड्रॉ करना काफ़ी नहीं है। पॉइंट की जो हमको ओपनिंग रेंज में कॉन्टेक्स्ट कैसे पढ़ेंगे, कैसे रीड करेंगे फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें ओपनिंग पॉइंट को और इसकी जो स्टार्टिंग की इनिशियल कैंडल्स बनती हैं, यानी ओपनिंग की जो कैंडल बनती है, इनिशियल वॉल्यूम्स आते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट को कैसे देखेंगे दोस्तों। तो ये एक प्राइस चार्ट है, हमको मेन सबसे पहले देखनी है लोकेशन, कि लोकेशन कहाँ प्राइस ओपन हो रहा है। प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, आप सबको पता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करते हैं। प्राइस इसके ऊपर काफ़ी बुलिश हो जाते हैं और इसके नीचे काफ़ी बीरिश हो जाते हैं प्रीवियस डे लो के नीचे। तो हमको मेन देखना है ओपनिंग कहाँ हो रही है, प्रीवियस डे हाई के पास या उसके लो के पास या उसके अंदर ओपन हो रहा है प्राइस। ओपनिंग मेन है दोस्तों, ओपनिंग पॉइंट हमको देखना है, कहीं तो ओपन होगा ना प्राइस, तो उसको हम देखना है कि ओपनिंग कहाँ हो रही है। इस केस में देख सकते हैं यहाँ पर प्राइस प्रीवियस डे हाई के पास ओपन होता है। अभी प्राइस प्रीवियस डे सारा रेंज में था और यहाँ पर ओपनिंग होके अभी हम इसमें सेंटीमेंट का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर प्रीवियस डे हाई को ब्रेक करेगा तभी बुलिश में कन्वर्ट होगा ये। अभी इसने जैसे ये कैंडल बनाई है फर्स्ट कैंडल, तो आने वाली स्लाइड में हम कैंडल स्टिक का भी जिक्र करेंगे कि फर्स्ट कैंडल को भी रीड करना है हमने। इसने बाद में यहाँ पे ओपनिंग रेंज का फॉर्मेशन किया है कल के दिन के रेंज के अंदर, और उसके बाद इसने ओपनिंग रेंज बना के वहाँ पे फॉर्म करके प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दे दिया। और उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों ओपनिंग कैंडल, कैसा कैंडल ओपन हो रहा है। बुलिश, फुल बुलिश है, बीरिश कैंडल बन रहा है, हैमर बन रहा है, शूटिंग स्टार, इनडिसीजन डोजी बन रही है, रिजेक्शन मिल रही है, बड़ा लॉन्ग शैडो कैंडल बन रही है, या इनडिसीजन, यानी वो फर्स्ट कैंडल हमको सेंटीमेंट बताने वाला है आज के दिन के कि क्या होने जा रहा है, बायर सेलर में कैसी टग ऑफ वॉर चलने जा रही है, मार्केट का मूड मिजाज किस तरह से हो सकता है, पहली कैंडल से ही पता लगने वाला है। यहाँ से जैसे मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल में बताया है, यहाँ पर प्राइस प्रीवियस डे हाई के ऊपर ओपन होकर यहाँ पर एक हैमर कैंडल बनाता है, यानी जो क्या बता रहा है कि उसने रिजेक्शन लिया है प्रीवियस डे हाई से, वो भी हैमर कैंडल बनी है और प्रीवियस डे हाई के ऊपर ओपन होके उसने वहां से ट्रेड करना शुरू कर दिया है। तो ओपनिंग पॉइंट भी देखना है हमने और दूसरे नंबर पर ओपनिंग की कैंडल को लेके चलना है साथ में दोस्तों। इस केस में देख सकते हैं आप, प्रीवियस चार्ट मैंने यहाँ पर लिया नहीं है, तो ये कल के दिन का लो था, यहाँ पर क्लीन कैंडल बनी है, बीरिश रिजेक्शन के साथ उसने प्रीवियस डे लो को ब्रेक किया है। ये कॉन्टेक्स्ट है हमारे लिए कि बाजार के आज के सेंटीमेंट वीक हो सकते हैं। ओपनिंग रेंज को उसको बाद पढ़ेंगे हम, पहले हम इनिशियल कैंडल उसका ओपनिंग पॉइंट इसको देखेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट में जाएंगे दोस्तों। तो अब हम बात करने वाले हैं ओपनिंग रेंज की वॉल्यूम के साथ कैसे कोरिलेशन लेके चलना है, क्योंकि बिग मनी की पार्टिसिपेशन का पता तो हमें वॉल्यूम से ही लगना है दोस्तों। तो इस केस में आप लोग देख सकते हैं रेंज में वॉल्यूम को देखना है, ये यानी आपको क्या दोस्तों लेके चलना है कि ये जो बड़ा वॉल्यूम आया है आज के दिन में, ये प्रीवियस की जो 2 बजे या 2:30 बजे आप समझ सकते हैं 2:30 PM के बाद का ये हाईएस्ट, उससे बड़ा या उससे इक्वल वॉल्यूम होना चाहिए। तो हमें सेंटीमेंट पहचानने के लिए हिंट मिलने लगते हैं कि हाँ, यानी ये कुछ बुलिश सेंटीमेंट हो सकता है, क्योंकि वॉल्यूम बहुत अग्रेसिव आया है दोस्तों। देखिए जैसा कि हम लोग अपना ईओडी प्लान बना के सोते हैं, यानी सुबह हम इस तरह से प्लान करेंगे अगर ऐसा हुआ तो, वैसे ही स्मार्ट मनी जिसने इतना, उसके पास इतना पैसा है, वो भी ऐसा ही प्लान बना के सोचता है, रात को सोता है कि मुझे सुबह ओपनिंग के साथ ही इन स्टॉक्स में, इन इंडेक्स में इस तरह से बाइंग या सेलिंग करनी है।
है। आप देखते होंगे कि मार्केट जब ओपन होता है 5 मिनट की कैंडल में वो बड़ी बड़ी 4-5 कैंडल 3-4 कैंडल बड़े बड़े वॉल्यूम के साथ बना देता है, तो वो उसकी इंटेंशन को बताता है। ये क्या था फिर, इतने बड़े वॉल्यूम के साथ इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बनी है, तो ये स्मार्ट हम थोड़ी बना सकते हैं। ये धारणा है जो रिटेलर ओपनिंग करते हैं बाजार की, ये गलत धारणा है दोस्तों। तो यहाँ पर उसने ही ओपन किया था और ये प्राइस को ऊपर मूव करके ले गया है वॉल्यूम के साथ। तो वही कॉन्सेप्ट देखिए दोस्तों, अगर वॉल्यूम आ रहा है तो वो इसमें शामिल है। उसके बाद हम पुल बैक को रीड करते हैं। आप देख सकते हैं इस चार्ट में पुल बैक बिल्कुल यहाँ पर स्क्वीज हो गए हैं, वॉल्यूम फेड हो गए हैं। सेलर आया तो था, उसने ट्राई तो करी है, बट वो फुल बैक रिट्रेस कर ही नहीं पा रहा है। तो हमको सेंटीमेंट पता लगने लगते हैं कि ये एक प्रॉपर ORB ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट सस्टेन कर सकता है, ठीक है, वॉल्यूम के साथ। तो आगे बढ़ते हैं, वॉल्यूम को और देखते हैं अभी। तो यहाँ पर इस बालकृष्ण इंडस्ट्री के चार्ट को देखिए दोस्तों। अब देखिए इसमें वॉल्यूम, ये मैंने यहाँ पर, ये कल का आपको दिख रहा है, यहाँ पर फर्स्ट कैंडल प्लॉट होती है तो यहाँ पर वॉल्यूम नहीं आ रहे हैं, ये कल के वॉल्यूम है। इस चार्ट के प्राइस ओपन कहाँ हो रहा है, कल की रेंज के अंदर ओपन हो रहा है। पहली कैंडल क्या बना रहा है, बुलिश मारा बुजू कैंडल बना रहा है, जो कि बड़ी एंगल्फिंग कैंडल, यानी इस प्राइस तक को सबको एंगल्फ कर दिया इस कैंडल ने, बहुत बड़ी कैंडल। यानी हमको क्या बता रही है कि प्राइस के सेंटीमेंट बुलिश हो सकते हैं। बट देखिए दोस्तों, वॉल्यूम है क्या उसमें, वॉल्यूम नहीं है दोस्तों। तो इसी कारण लोग ओपनिंग रेंज में ट्रैप होते हैं। यहाँ पर ब्रेकआउट एंट्री में लोग ट्रैप होते हैं, फंस जाते हैं, उनके स्टॉप लॉस इसी कारण जाते हैं फ्रेंड्स। प्रीवियस डे हाई के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया प्राइस, क्योंकि वॉल्यूम में नहीं था, उसको करना ही नहीं था फिर सस्टेन। तो ये छोटे छोटे कॉन्टेक्स्ट हैं दोस्तों, एग्जांपल इनको साथ में लेके चलना है। तो इस चार्ट में देखिए दोस्तों, प्राइस कहाँ ओपन हो रहा है, प्रीवियस डे हाई के पास ओपन हो रहा है। वॉल्यूम क्लीन है, क्लीन कैंडल के साथ उसने प्रीवियस डे हाई को ब्रेक किया है। यहाँ पर इसका PDH का लेवल है जिसको हम प्रीवियस डे हाई बोलते हैं, और ये बड़ा वॉल्यूम आया है जो कि लास्ट 2 या 2:30 बजे से लेके ज़्यादा वॉल्यूम था लास्ट की ट्रेडिंग से। तो क्लीन कैंडल के साथ एक ही कैंडल में ओपनिंग रेंज यहाँ पर बनती है, और ये ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट देके प्राइस ऊपर चला गया है। तो इस तरह से देखना है हमने वॉल्यूम को ओपनिंग रेंज में। तो अभी देखते हैं दोस्तों डीपर एनालिसिस, ओपनिंग रेंज ट्रेडिंग में डीपर एनालिसिस। तो ये मैंने यहां पर 2 टेक्स्ट लिखे हैं दोस्तों, प्रॉपर ओपनिंग रेंज और इम्प्रॉपर ओपनिंग रेंज। किसको कहेंगे, प्रॉपर कौन सी होगी, जिसमें हमको पहले से ही पता हो, आत्मविश्वास हो। यानी मैंने बोला है कि अगर आपको ओपनिंग रेंज के कॉन्टेक्स्ट को पढ़ लेंगे, रीड कर लेंगे कि इस रेंज में किसकी पार्टिसिपेशन ज़्यादा है, कौन है इसमें हैवी है, बायर या सेलर, तो आप बिना डर के ऑर्डर लगा पाएंगे ना। इसमें फियर फैक्टर फिर आपका चला जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि ये ब्रेकआउट तो सस्टेन होने ही वाला है। तो वो उस प्रॉपर ORB को पहचानना, और इम्प्रॉपर जिसमें मोस्टली ट्रेडर फंस जाते हैं। तो चलिए अभी इन दोनों ORB की स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो यहाँ पर एक चार्ट है दोस्तों, ये ओपनिंग रेंज आपको यहाँ पर दिख रही है। ये प्रीवियस डे, यहाँ पर प्रीवियस डे हाई था इसका, प्रीवियस डे हाई के ऊपर ओपन होता है प्राइस, वॉल्यूम क्लियरली वहाँ पर हैं। तो ये वॉल्यूम की वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि रेड वॉल्यूम आया तो प्राइस गिरी जाएगा, सेलिंग ही हो जाएगी। बड़ा वॉल्यूम स्पाइक आया है ये, उसके बाद एक्सेप्टेंस भी हो गया ये हमारा उस वीडियो हमारी वॉल्यूम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के हिसाब से, और ये ओपनिंग रेंज की ब्रेकआउट की स्ट्रैटेजी के भी हिसाब से। देखिए ये एक आपको क्या दिख रहा है, वोलाटिलिटी आप कैसे रीड करते हैं मार्केट में, बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती हैं तो वोलाटाइल है मार्केट, यानी कोई ट्रेंड में नहीं है, एक रेंज में है, बड़ी बड़ी कैंडल्स बना रहा है, एक रेंज को ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, उसमें बड़ी बड़ी विक्स बन रही हैं। तो क्लियरली ये वोलाटाइल बाजार है, इसमें कुछ प्राइस एक्शन नहीं है। तो इसमें कुछ हम फ्यूचर के लिए कुछ प्लान नहीं कर सकते कि प्राइस ब्रेकआउट देगा या ब्रेकडाउन देगा। तो हमको सबसे पहले देखना है ये ओपनिंग रेंज जो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रही है, ये वोलाटाइल है या नहीं है। तो देखिए क्लीन छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं, छोटे छोटे इसमें विक्स बन रही हैं कैंडल के, उतनी बड़ी विक्स नहीं बन रही हैं, क्लीन। और बाजार क्या कर रहा है, यहाँ पर PDC लिखा है, मतलब प्रीवियस डे क्लोज। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रीवियस डे क्लोजिंग का लेवल भी है, और ओपनिंग रेंज लो, ये आज का ओपनिंग रेंज लो बनाया है इस चार्ट में इसने। तो ये एक क्लीन और प्रॉपर, यानी ये मतलब, और ये नॉन वोलाटाइल ओपनिंग रेंज है ये। और इसको हम इजीली, यहाँ से हमको एक कैंडल छोटी मिली भी है, और इसमें इजीली हम वॉल्यूम भी, यहाँ पर जब ब्रेकआउट हुआ है तो वॉल्यूम के साथ इसमें
प्राइस स्ट्रक्चर के हिसाब से एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि हमको प्रीवियस के सारे कॉन्टेक्स्ट पता है। यहाँ पर रीड करिए कॉन्टेक्स्ट दोस्तों। यहाँ पर पहला क्या है, प्रीवियस डे हाई के पास ओपन होता है, ठीक है। दूसरा कॉन्टेक्स्ट क्या आता है, वॉल्यूम है हमारे पास, वॉल्यूम का सिग्नल मिला है। तीसरा क्या आ रहा है, नॉन वोलाटाइल, यानी इस रेंज में वोलाटिलिटी नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास, और चौथा कॉन्टेक्स्ट क्या आ रहा है, यहाँ पर ये वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दे रहा है। यहाँ पर ये प्रीवियस डे क्लोज की सपोर्ट भी ले रहा है। तो मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट है हमारे पास। इसी तरह हमको लाइव मार्केट में इसको पकड़ना है। तो ये देखिए दोस्तों, ये भी एक सेम जैसे मैंने पिछला एग्जांपल दिया है। प्राइस का प्रीवियस डे हाई यहाँ है, वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा आए हैं, गैप अप खुला है, एक हैमर कैंडल बनी है, फर्स्ट कैंडल जैसा मैंने आपको बोला है, आपको देखना है। तो ये फर्स्ट कैंडल क्या सेंटीमेंट दिखा रही है कि प्राइस बुलिश ही है, क्योंकि हैमर बनी है, वो भी ऊपर बनी है कल के हाई के, और दो तीन कैंडल में ही इसने यहाँ ओपनिंग रेंज की फॉर्मेशन तो सेकेंड कैंडल में ही कर दी थी उसने। सेकेंड कैंडल में ओपनिंग रेंज बन गई, पर उसके बाद 2 कैंडल वो सस्टेन किया प्राइस, तो वॉल्यूम के साथ अगेन उसने ब्रेकआउट दिया है। तो ये नॉन वोलाटाइल ओपनिंग रेंज है। इसमें हमको सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट पता है, तो हमको ये पता होगा फिर कि हाँ ये ब्रेकआउट फेल नहीं होगा, सस्टेन होने वाला है। अब एग्जांपल देखते हैं वोलाटाइल ओपनिंग रेंज की। तो यहाँ पर एक चार्ट लिया है मैंने। पहले तो आप ये देखिए, प्राइस कल यहाँ ओपन होता है, यहीं पर क्लोज दे देता है, यानी प्राइस की डेली कैंडल किस तरह से बनी होगी, इस तरह से कैंडल बनी होगी प्राइस की डेली चार्ट में। वहां पर प्राइस क्या हो रहा है, प्रीवियस डे रेंज के अंदर, प्रीवियस डे हाई लो की रेंज के अंदर ओपन हो रहा है, वॉल्यूम ठीक है आ रहा है, ओके नो डाउट। उसके बाद मैंने आपको बताया कि पुल बैक। यहाँ पर इन विक्स को देखिए, ये मल्टीपल विक्स बन रही हैं, ठीक है। अभी प्राइस प्रीवियस डे हाई के नीचे भी है, प्राइस ने ब्रेकआउट दे दिया है वॉल्यूम के साथ, उसमें डाउट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए थोड़ा वॉल्यूम आया है पिछली कैंडल से ज्यादा, यानी ये जो ब्रेकआउट की कैंडल है, यहाँ पर बड़ी कैंडल, इसका वॉल्यूम लास्ट रेड वॉल्यूम से ज्यादा है, तो यानी ब्रेकआउट हुआ है। बट प्राइस अभी प्रीवियस डे हाई के नीचे है। काफी लोग यहाँ पर ब्रेकआउट ट्रेड लेते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि ओपनिंग रेंज बन गई है, प्राइस प्रीवियस डे हाई को अब ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा। बट एक और कॉन्टेस्ट आप सोचिए, देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो हाई के पास एक कैंडल बन रही है, इसका वॉल्यूम देखिए, और इसका स्प्रेड नैरो क्यों है, इतना छोटा इसका स्प्रेड आ रहा है, इतना बड़ा वॉल्यूम आ रहा है। तो इसमें इसका मतलब यहाँ पर प्रेशर दिया जा रहा है, ऊपर से ये रेजिस्टेंस है, प्रीवियस डे हाई का लेवल है, तो ये है इम्प्रॉपर ओआरबी। तो इसमें हमको जल्दी नहीं करनी है। हाँ, यहाँ पर प्राइस रुकता, बेस बनाता, या कुछ हमको और एंट्री यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट मिलते, फिर वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट पर एंट्री लेते। तो इस तरह से इन नॉन वोलाटाइल ओपनिंग रेंज को हमने अवॉइड करना है फ्रेंड्स। ORB फॉर्मेशंस विद रिस्पेक्ट टू ट्रेंड, हमने लोकेशन का तो यहाँ पर स्टडी किया है अभी कि ओपनिंग पॉइंट कौन सा होना है, पर प्राइस का कैसे हमको देखना है ओपनिंग पॉइंट, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस डे हाई या लो या रेंज के अंदर ओपन, प्रीवियस डे रेंज के अंदर ओपन हो रहा है, तो यहाँ पर ये हमको एक कॉन्टेक्स्ट एक्स्ट्रा मिलने वाला है इस लोकेशन को देखने के साथ, क्योंकि मैंने यहाँ लिखा है हम इसको विद द ट्रेंड देखने वाले हैं, और पुल बैक के केस में देखने वाले हैं, और अगेंस्ट द ट्रेंड रिवर्सल जिसको आप लोग बोलते हैं उसको देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ट्रेडिंग है क्या, ट्रेडिंग है कॉन्टेक्स्ट। जितने कॉन्टेक्स्ट ऐड करने की ही गेम है सारी ट्रेडिंग, क्योंकि जितने कॉन्टेक्स्ट ऐड करेंगे ट्रेड उतना स्मूथ होने वाला है, क्योंकि हमने कॉन्टेक्स्ट बढ़िया से रीड करे हुए हैं। तो उसके साथ हमारा ट्रेडिंग का जो अगला ट्रेड हम डालने वाले हैं उसमें कॉन्फिडेंस मिलने वाला है। तो ये एक एक्स्ट्रा हिंट, यानी एक एक्स्ट्रा कॉन्टेक्स्ट देने वाला है हमको यहाँ पर ट्रेंड की लोकेशन के साथ, हम अगर उसको देखेंगे तो ठीक है। तो अभी हम इसको एग्जाम्पल में देखेंगे, आपको तीनों बताऊंगा, ये तीनों जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले विद द ट्रेंड। तो ये एक प्राइस का प्रीवियस चार्ट है, प्राइस हायर हाई में क्लोज हुआ है, बायर इस चार्ट पे कंट्रोल में है, प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर अप जाता गया है। यहाँ पर अगर हमको सुबह बुलिश ओपनिंग रेंज पे के रूप में कैंडल्स फॉर्म होती दिखती हैं, तो यहाँ इस चार्ट में, इस लोकेशन पे हम किस तरह से रीड करने वाले हैं चार्ट को, प्राइस एक्शन को, विद द हेल्प ऑफ ओपनिंग रेंज फॉर्मेशन, उसको हम लोग देखेंगे इस चार्ट में। ये चार्ट में आपको प्राइस दिख रहा है कि अप ट्रेंड में गया है, प्रीवियस ट्रेंड भी इसका अप जा रहा था, तो यहाँ पर प्राइस ने एक बहुत सा बड़ी सी कंसोलिडेशन कर दी है, यानी सारा दिन उसने कंसोलिडेशन में बिता दिया है।
तो सबसे पहले हमको इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या, ओपनिंग पॉइंट, ओपनिंग कहाँ हो रही है, ये क्या है प्राइस का, ये प्रीवियस डे हाई है, प्रीवियस डे हाई के पास ओपनिंग हो रही है। ये प्राइस का क्या है, क्योंकि यहाँ से प्राइस ने एक स्विंग पॉइंट बनाया है, यहाँ से ये ऊपर गया था तो ये LSL मतलब लास्ट स्विंग लो बनता है, तो हम देख पा रहे हैं। दूसरा हम क्या देखते हैं, पहला ओपनिंग पॉइंट देख लिया, फिर ओपनिंग कैंडल देख रहे हैं। ओपनिंग कैंडल की रिजेक्शन कहाँ से मिल रही है हमको, LSL लास्ट स्विंग लो से रिजेक्शन मिल रही है। तो स्ट्रक्चर क्या बता रहा है, प्रीवियस ट्रेंड हमको अप था, यहाँ कंसोलिडेशन हुई है, अभी हमको ट्रेड में जंप नहीं कर जाना है। दूसरी कैंडल आती है, दूसरी कैंडल एक डोजी कैंडल आती है जिसमें डिसीजन नहीं बना, बट इन द एंड वो ग्रीन में क्लोज हुई है, यानी स्ट्रेंथ तो ठीक है नहीं है इसमें, बट अभी तक बायर इसमें हैवी है क्योंकि कैंडल का कलर ग्रीन है। प्रीवियस डे हाई के पास आ जाता है प्राइस, थर्ड कैंडल में इनसाइड कैंडल बनती है, हमारी ओपनिंग रेंज का फॉर्मेशन करता है प्राइस। उसके बाद क्या करता है, फोर्थ कैंडल में देखिए यहाँ ब्रेकआउट मिल रहा है हमको। यहाँ पर मैंने 5 मिनट का चार्ट लगाया क्योंकि हम 5 मिनट में ट्रेडिंग करते हैं इंट्राडे। अगर इसको शॉर्टर टाइम 1 मिनट या 3 मिनट में देखेंगे, ये जो विक नीचे आई है इसका मैंने अपनी कैंडलस्टिक की वीडियो में जिक्र किया हुआ है। आपको कैंडल को विजुअलाइज करना है किस तरह से, उसका छोटे टाइम फ्रेम में या बड़े टाइम फ्रेम में किस तरह की कैंडल बन रही होगी। यहाँ पर अगर विजुअलाइज करेंगे 1 मिनट या 3 मिनट में, तो प्राइस ने यहाँ रेंज तो बनाई छोटे टाइम फ्रेम में, उसको टेस्ट करने नीचे गया, टेस्ट करके विक बन गई, हैमर बन गया। यहाँ पर हम जा सकते हैं, लोकेशन हमारे पास इंपॉर्टेंट है, कॉन्टेक्स्ट हमारे पास मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट हैं। तो इस तरह से विद द ट्रेंड ओपनिंग रेंज के केस में इस तरह से जाया जा सकता है। इसको एक और एग्जांपल में अब बताता हूं, डाउन ट्रेंड की एग्जांपल में वहां कैसे देखेंगे इसको। यहाँ पे प्राइस ओपन होता है, फिर यहाँ कंसोलिडेशन सी क्लोजिंग है, प्राइस का प्रीवियस ट्रेंड डाउन आ रहा है, हमको पता है यहाँ पे हाई वॉल्यूम आया है, ऐसा नहीं है ग्रीन वॉल्यूम आ गया तो ये बायर का वॉल्यूम है, प्राइस को रिजेक्शन मिली है, प्रीवियस डे का हाई बना है, प्राइस की ओपनिंग कहाँ हो रही है, प्रीवियस डे हाई के बहुत नीचे हो रही है। ओपनिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। प्राइस का लास्ट स्विंग लो या प्रीवियस डे लो भी यहाँ पर है जो हमको दिख रहा है। पहली कैंडल में ब्रेक होता, सेलर आ रहा है, उसने ओपन इक्वल टू हाई बनाया है, बड़ी रिजेक्शन, बड़ी बीरिश एंगल्फिंग, बड़ी बीरिश माराबोजू बनती है, फॉलो थ्रू उसका मिलता है, यहाँ से उसको टेस्ट करने गया है, ओपनिंग रेंज का फॉर्मेशन थर्ड कैंडल में ही हो जाता है, यहाँ पे ओपनिंग रेंज डेवलप हो जाती है। ओपनिंग रेंज को हॉरिजॉन्टली भी देखा जा सकता है इस तरह से। इसमें चार्ट पैटर्न डिफरेंट यानी फ्लैग, बीरिश फ्लैग, बुलिश फ्लैग, सिमेट्रिक ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, सब कुछ हम लोग यहाँ यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्राइस यहाँ ये भी सिमेट्रिकल स्क्वीज को भी ब्रेक डाउन दे रहा है वॉल्यूम के साथ, हमारी इस ओपनिंग रेंज लो को भी ब्रेक डाउन दे रहा है। प्रीवियस डे लो को तो पहली कैंडल में ब्रेक कर दिया था। लोकेशन इंपॉर्टेंट है, कहाँ बन रही है, हम विद द ट्रेंड जा रहे हैं फ्रेंड्स। अभी देखते हैं इसको हम पुल बैक के केस में। प्राइस ऊपर गया है, प्रीवियस डे स्ट्रक्चर बुलिश है, बायर कंट्रोल में है। ये क्या है प्राइस का LSL यानी लास्ट स्विंग लो। यहाँ पर किन्हीं कारणों से प्राइस गैप डाउन हो गया है, कोई न्यूज़ का कारण था, कोई इवेंट बेस्ड था। यहाँ पे अगर मान लो हमको कोई बुलिश रेंज मिलती है, क्योंकि यहाँ पर एक बुलिश क्लोजिंग हुई है, जो लोगों ने रैली मिस कर दी थी, यहाँ पे उनको एक सस्ते भाव पर खरीदने पे भी मिल जाता है। हमको यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट अपने मिल रहे होंगे तो हम यहाँ से बढ़िया से अपना ट्रेड एक बना सकते हैं विद द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो अभी इसको देखेंगे प्रैक्टिकल चार्ट में। तो ये डाउन ट्रेंड का पुल बैक का एग्जांपल लिया है। ओपनिंग होती है, यहाँ क्लोजिंग होती है, प्राइस डाउन चल रहा है। यहाँ पर ये 1 घंटे की जो ट्रेडिंग हुई थी, मूरत ट्रेडिंग, उसका ये मैंने एग्जांपल लिया है। ठीक है, वहाँ पर ओपन हो गया है गैप अप। तो अगर आपको इसको कंसीडर करना है तो कर सकते हैं 1 घंटे की ट्रेडिंग को, यानी फिर हम इसको 4 नवंबर से भी इस चार्ट को देख सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे हमको कॉन्टेक्स्ट पता है कि यहाँ पे चल रहा है ये डाउन ट्रेंड में, ऊपर गया है। यहाँ से देखिए ये ऊपर गया है प्राइस उसी दिन, अगले दिन ये 1 घंटे की ट्रेडिंग थी। ठीक है, मूरत ट्रेडिंग थी, इस दिन हम नहीं भी कंसीडर करते हैं। फिर अगले दिन यहाँ पे प्राइस गैप अप हुआ है क्योंकि क्लोजिंग प्रीवियस डे की यहाँ मिली थी, फिर ऊपर जाके गैप अप हुआ है। यानी आप एक बात यहाँ पर नोटिस करिए, कोई एक पावर है जो इसको 9 बजे से लेके 9:07 तक जब हम लोग ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, उस
टाइम पीरियड में यहाँ पे इसको कोई बार बार ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है, कोई पैसा लगा रहा है, बट ठीक उसके ऑपोजिट यहाँ पर कोई ऑपोजिट फोर्स भी बैठी है, ऑपोजिट ताकत यानी सेलर बैठा है जो इसको ओपन इक्वल टू हाई बना रहा है। इन कैंडल्स का बड़ी बड़ी बीरिश रिजेक्शन दे रहा है। पुल बैक का केस है सिंपल ओपनिंग रेंज की फॉर्मेशन में, क्योंकि ये पहली कैंडल बनेगी तो जंप तो नहीं कर जाएंगे ना। ये प्राइस का प्रीवियस डे लो है, यहाँ फिफ्थ कैंडल में बनती है हमारी ओपनिंग रेंज, क्योंकि इनसाइड कैंडल यहाँ मिली है, हमारा ओपनिंग रेंज का हाई बनता है, हमारा ओपनिंग रेंज का लो बनता है। जो लो बना है वो सेम ओपनिंग रेंज लो के यानी प्रीवियस डे लो के पास बना है। वॉल्यूम हमको बढ़िया से मिल रहे हैं, इसमें प्राइस ने कंसोलिडेशन कर दिया है, यहाँ से अब ब्रेक डाउन मिल रहा है, फिर यहाँ से वॉल्यूम आ रहे हैं, इजीली इसमें जाया जा सकता है। पुल बैक के केस को अब मैं आपको विस्तार से बताऊंगा अगली एग्जांपल में। यहाँ भी एक पुल बैक का केस आपको दिख रहा है। हैवल इंडिया का चार्ट लिया है, प्राइस डाउन गया है, कंसोलिडेशन की है, फिर प्राइस अगले दिन गैप अप खुल गया है, फिर उसको ओपन इक्वल टू आई मिल रहा है, रिजेक्शन बड़ी मिल रही है, बीरिश इंगल्फिंग, बीरिश मारा बोजू, इसको आप कुछ भी बोल सकते हैं इस कैंडल को, यानी है तो कुल मिला के सेलर की कैंडल। प्राइस का प्रीवियस डे लो, यानी ये क्या हो रहा है, यहाँ पे नीचे गिरा था, यहाँ पे पुल बैक, तो ये पुल बैक की ओपनिंग रेंज हमारे पास फॉर्म हो रही है, इसमें इजीली जाया जा सकता है। फर्स्ट कैंडल का हाई लो काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है, मैंने आपको बताया है। यहाँ पर ये फर्स्ट कैंडल का लो आपको जो दिख रहा है, प्राइस नीचे तो गया है, प्रीवियस डे लो को ब्रेक भी किया है, यहाँ से फिर इसको टेस्ट करने गया, उसको यहाँ से नीचे गिरा दिया गया, इसी लोकेशन से नीचे गिरा दिया गया। ओपनिंग रेंज तो पहले ही फॉर्म हो चुकी थी हमारी, तो इस तरह से इस पुल बैक के केस को भी रीड किया जा सकता है। तो आगे इस केस को और देखते हैं। यहाँ भी एक पुल बैक बीरिश पुल बैक का केस मैंने लिया है। प्राइस ओपन होता है, ऊपर गया है, यहाँ से बायर मिला है उसको, अगले दिन कोई सेंटीमेंट नेगेटिव हुए, गैप डाउन हुआ है, प्राइस ओपनिंग कहाँ हुई है, प्रीवियस डे रेंज में। प्रीवियस डे रेंज यानी प्रीवियस डे हाई आपको यहाँ दिख रहा है, प्रीवियस डे लो यहाँ दिख रहा है, प्रीवियस डे हाई के पास ओपन हो रहा है। इसको नीचे जाना होता तो पहली कैंडल देखिए, पहले तो पहली कैंडल इन डिसीजन, यहाँ कोई डिसीजन नहीं बना, यानी यहाँ प्राइस में उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है, क्योंकि अभी प्रीवियस डे हाई के ऊपर नहीं गया है, इन डिसीजन कैंडल बनी है, ये लो बन गया है, यहाँ से नीचे भी जा सकता है प्राइस। प्रीवियस डे इसका लो तो नीचे है, इसकी ये लास्ट स्विंग लो की स्ट्रक्चर भी नीचे है, अभी इसको हम लास्ट स्विंग इनको लास्ट स्विंग लो नहीं मानेंगे, फिर भी थोड़ी छोटी सी स्ट्रक्चर है ये, बट ठीक है, इसको कंसीडर नहीं करेंगे, मेन स्ट्रक्चर हमारी यही है। प्राइस यहाँ पे ओपनिंग रेंज की फॉर्मेशन करता है, कहाँ कर रहा है, प्रीवियस डे हाई के पास कर रहा है। पुल बैक का केस आपको साफ साफ दिख रहा है, ये एक पुल बैक लिया, पुल बैक की लोकेशन बन रही है, यहाँ पे ब्रेकआउट मिल रहा है, टेस्ट हो रहा है ब्रेकआउट का इस कैंडल में, प्रीवियस डे हाई के पास टेस्ट हो रहा है, इसमें इजीली जाया जा सकता है दोस्तों। अब अगेंस्ट द ट्रेंड, जिसे आप रिवर्सल बोलते हैं, अब क्या होता है ना, प्राइस ऊपर जाता है, ऊपर जाके यहाँ पे कई बार बीरिश कैंडल बन जाती हैं, फिर नीचे गिर जाता है, तो रिवर्सल को किस तरह से ट्रेड करना है, अगेंस्ट द ट्रेंड कैसे और भी की फॉर्मेशन की लोकेशन को ट्रैक करेंगे, उसको स्टडी करेंगे कॉन्टेक्स्ट के साथ। प्राइस ऊपर जाता है, यहाँ फिर गैप अप ओपन होता है, क्योंकि ये बुलिश था, अगर ये बुलिश था तो फिर यहाँ ओपनिंग होती है प्राइस की, इस ओपनिंग के ऊपर प्राइस जाएगा, बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन करेगा, उसके बाद हम कॉन्टेक्स्ट रीड करके इसमें ऊपर जाएंगे। ठीक है, उसने किया ही नहीं ऐसा कुछ, तो हम सोचे क्यों, प्रीवियस डे हाई के ऊपर ओपन हो रहा है, नीचे आ रहा है पहली कैंडल में, कोई तो कारण है ना, कोई तो पावर है ना। तो उसके बाद क्या है दोस्तों, सिंपल, अब हमको करना क्या है, लोकेशन हमको ट्रैक हो गई है, प्रीवियस डे हाई के पास ऊपर ओपन हुआ था, नीचे गिर गया है, यहाँ पर लास्ट स्विंग लो बन रहा है, यहाँ ओपनिंग रेंज बन रही है, उसका ब्रेक डाउन मिल रहा है, यहाँ वॉल्यूम आप देख सकते हैं, यानी ये प्रीवियस वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम में ब्रेक डाउन दे रहा है, उसके बाद फिर कंसोलिडेशन करके फिर गिर रहा है, ईजिली यहाँ से जाया जा सकता है। यानी जो ट्रेड मिलेगा बढ़िया रिस्क रिवार्ड वाला इसमें मिलने वाला है आपको दोस्तों। इस केस को यानी ये अगेंस्ट द ट्रेंड में हम इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो अभी हम उसके लिमिटेशंस यानी उसके कॉन्स की बात करने वाले हैं कि इसके नुकसान क्या होते हैं ओआरबी ट्रेडिंग के। तो चलिए दोस्तों अब इसको देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ओआरबी ट्रेडिंग एक ओल्ड ट्रेडिंग मेथड है जिसमें फॉल्स ब्रेकआउट यानी ब्रेकआउट फेल बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इसमें विपशा इतने ज़्यादा होते हैं कि
आप अगर रेगुलर ट्रेडिंग करते हैं तो आपको पता ही होगा। और ये क्या है, ट्रेंडिंग मार्केट में तो बहुत बढ़िया काम करती है, बट ये जो मार्केट लो वोलाटिलिटी की मार्केट होती है, या जिसको हम कंसोलिडेशन या चॉपी मार्केट्स कहते हैं, उसमें ये काफ़ी स्ट्रगल करती है। और ये टाइम डिपेंडेंट, मतलब हम इसमें सुबह में ही, मतलब जब इसमें रेंज फॉर्म हो या ब्रेक हो तो तभी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ठीक है, इन लिमिटेशंस हैं इसमें, इस ट्रेडिंग सिस्टम में, क्योंकि हर ट्रेडिंग सिस्टम में कुछ ना कुछ लिमिटेशंस रहेंगी। यहाँ पर मार्केट में कुछ भी 100% परफेक्ट या कोई मतलब होली ग्रेल नहीं होता है यहाँ पे। तो अभी हम इन जो इसके लिमिटेशंस हैं उसको किस तरह से हम अवॉइड कर सकते हैं, किस तरह से उनसे बचा जा सकता है, तो उसको देखते हैं। तो दोस्तों देखिए क्यों ब्रेकआउट्स फेल होते हैं ओआरबी में। सिर्फ लाइंस को देखने से ट्रेड क्या सक्सेस कंफर्म नहीं होता। ब्रेकआउट फेल होने का सबसे बड़ा रीज़न है मार्केट का मैनिपुलेशन और ट्रेडर्स का वो बिहेवियर जो हर ब्रेक को ट्रू ब्रेकआउट समझ लेता है। सोचिए एक मार्केट जहां मेजॉरिटी ट्रेडर एक ही डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, चाहे आपने कभी कि उनको उसी डायरेक्शन में क्यों मूव करता, यानी प्राइस उसी डायरेक्शन में क्यों मूव होता दिख रहा है। हो सकता क्या ये उनका ट्रैप नहीं हो सकता? ओआरबी में सिर्फ ब्रेकआउट का होना ही नहीं, उसके पीछे वॉल्यूम और प्राइस की स्ट्रक्चर को देखना समझना जरूरी है फ्रेंड्स। हर ट्रेड एक साइकोलॉजिकल गेम भी है जिसमें बड़े प्लेयर्स को हमारे मूव का पहले से आइडिया होता है। एवरी ओआरबी को सेम स्टाइल और सेम ट्रेडिंग थिंकिंग के साथ ट्रेड नहीं कर सकते। क्यों? ये समझना जरूरी है कि मार्केट का स्ट्रक्चर हर दिन ही अलग होने वाला है। सिर्फ हाई या लो ब्रेक होने से काफ़ी नहीं है, हम कॉन्टेक्स्ट मिस कर देते हैं दोस्तों, और इसी वजह से फॉल्स ब्रेकआउट में फंस जाते हैं। तो आइए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं कि कैसे हमको इनको अवॉइड करना है। तो यहाँ पर आपको एक चार्ट दिख रहा है, सिंपल है, आपको देखने में क्या लग रहा है? पहली कैंडल हमने ओपनिंग पॉइंट और ओपनिंग कैंडल की बात करी थी। अगर इतनी बड़ी कैंडल बन गई है, प्राइस प्रीवियस डे हाई के पास क्लोज हुआ है, प्रीवियस डे लो को ब्रेक भी कर दिया है, यानी सेंटीमेंट बीरिश हो गए हैं, बट अभी रेंज तो यहाँ फॉर्म नहीं हुई ना। अभी सेकंड कैंडल, ये इनसाइड कैंडल अभी तक नहीं बनी है, थर्ड कैंडल इनसाइड बनी है ना, बट उसका यहाँ नीचे ब्रेकडाउन मिला ही नहीं है। यानी इस एग्जाम्पल में ये कहना चाह रहे हैं कि जब इतना बड़ा मूव इनिशियल यानी शुरू में ही हो जाए तो प्राइस की बहुत कम प्रोबेबिलिटी रहती है कि वो और ज़्यादा मूव देगा। इसको आपको अवॉइड करना है। यानी जब बड़े बड़े ओपनिंग रेंजेस बन जाए, हमको फोकस करना है स्मॉल रेंजेस पे, जिसमें बहुत स्मॉल रेंजेस बने इनिशियल में तो काफ़ी बड़े मोमेंटम देगा दोस्तों आपको। आगे बढ़ते हैं। तो इस चार्ट में देखिए, यहाँ अब आपको क्या दूसरा क्या अवॉइड करना, कैंडल्स को अवॉइड करना। अब ये गैप अप हुआ है, प्रीवियस डे हाई के ऊपर ओपन हुआ है, वॉल्यूम भी अच्छे खासे मिले हैं, बट आपको ये पता होगा, इसकी मैं वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पर ये हमको साफ एक बाइंग क्लाइमैक्स दिख रहा है। बाइंग क्लाइमैक्स को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ आने वाली वीडियो में। तो हमको इन बाइंग क्लाइमैक्स को अवॉइड करना है। जब इतने बड़े कैंडल्स गैप अप होने के बाद इतनी बड़ी बुलिश कैंडल बन रही है और उसका आगे फॉलो थ्रू नहीं हो रहा है, ना ही वहाँ, ठीक है, वहाँ रेंज तो फॉर्म हो रही है, बट उसका आगे फॉलो थ्रू नहीं हो रहा है, ब्रेकआउट नहीं हो रहा है। तो अगर ब्रेकआउट हो भी रहा हो तो उसके चांसेस कम रहते हैं सस्टेन होने के बाइंग क्लाइमैक्स के बाद। तो बाइंग क्लाइमैक्स को हमको अवॉइड करना है। तो ये दो चीज़ें हो गई हैं। तो अभी आगे देखते हैं हम लोग। तो इस चार्ट में देखिए दोस्तों, यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ कि अगेंस्ट द ट्रेंड नहीं जाना चाहिए। जैसा कि मैंने अभी आपको प्रीवियस स्ट्रक्चर में समझाया कि हमको विद द ट्रेंड, पुल बैक और अगेंस्ट द
ट्रेंड कैसे करना है। तो यहाँ ये अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहा है, यहाँ वॉल्यूम 2 बजे से कम वॉल्यूम आ रहे हैं, यहाँ ब्रेकआउट हो रहा है तो ब्रेकआउट में वॉल्यूम नहीं है। कॉन्टेक्स्ट देखिए, हमारे पास कॉन्टेक्स्ट रीड कर रहे हैं। प्रीवियस डे ये जो इसका लास्ट स्विंग हाई है, इसको वहाँ तक अप्रोच नहीं कर पाया, ब्रेक करना तो दूर की बात है। इन रेंजेस को अवॉइड करना है, क्योंकि लोग यहाँ पर मैक्सिमम ब्रेकआउट बड़ी कैंडल को देख के लेते हैं, बट वो इन द एंड फंस जाते हैं और फाइनली प्राइस उनका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट कर देता है। तो ये मैंने आपको 3 स्ट्रक्चर बताए। आगे बढ़ते हैं इसमें। तो यहाँ एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ वॉल्यूम नहीं है, आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल वॉल्यूम नहीं है। ठीक है, ये कैंडल बढ़िया बनी है, प्रीवियस डे हाई के ऊपर गया है, प्राइस ने फॉलो थ्रू भी दिया है, बट ठीक है अभी इनसाइड कैंडल नहीं बनी है 3 कैंडल तक। ये 4th कैंडल इनसाइड बन रही है। यहाँ पर ओपनिंग रेंज हाई बनता है, यहाँ ओपनिंग रेंज लो बनता है, जबकि वो अभी यहाँ उस ओपनिंग रेंज फॉर्मेशन के बाद प्राइस ओपनिंग रेंज हाई के पास पहुंच ही नहीं पाया, ब्रेकआउट भी तो दूर की बात है दोस्तों। तो इस तरह से स्ट्रक्चर प्राइस को समझना है हमको। प्राइस, वॉल्यूम, स्ट्रक्चर, कैंडल के साइज ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। ये रेंज ठीक है, उतनी ज़्यादा तो नैरो नहीं है, ओके वो एवरेज रेंज है, ना ही ज़्यादा बड़ी रेंज है, बट ये रेंज डेवलप ही नहीं हुई, फॉर्म ही नहीं हो पाई, इसका ब्रेकआउट हो ही नहीं पाया अपसाइड, क्योंकि हम अपसाइड ही देख रहे थे। प्रीवियस ट्रेंड अप था, यहाँ पे इसने डाउन ब्रेक दे दिया, तो हम रिवर्सल में जा सकते हैं। अगर यहाँ पर ये देखिए प्राइस यहाँ पर अगर नीचे स्विंग लो, इसके लास्ट जो ये स्विंग लो हैं उनको ब्रेक डाउन देता है, तो उस कंडीशन में आगे देखते हैं इसको। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, स्ट्रक्चर एंड वॉल्यूम्स, मैं बार बार उसी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको ये प्रीवियस डे हाई दिख रहा है, ठीक है, ये प्राइस का ट्रेंड अप दिख रहा है आपको, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुई है, ये वॉल्यूम कम आए हैं यहाँ पे, यहाँ इस कैंडल में ये ब्रेकआउट देने की कोशिश करी है। यहाँ इस कैंडल ये जो विक बनी है, एक टाइम तो यहाँ कैंडल ग्रीन ही ट्रेड कर रही थी ना इस विक तक, उसका वॉल्यूम भी नहीं है, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट हो ही नहीं पाया है। अगर यहाँ ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट होता भी है तो आप मान के चलिए कि प्रीवियस डे हाई यानी जो लास्ट स्ट्रक्चर है वहां तक प्राइस का आपका टारगेट रहने वाला है। इतने से टारगेट के लिए ट्रेड करेंगे क्या आप लोग? इतने से टारगेट के लिए ट्रेड नहीं करना चाहिए। यहाँ पर अगर बेस बनता है तो बढ़िया स्ट्रक्चर हमारे लिए रहेगा ट्रेड लेने के लिए। कॉन्टेक्स्ट हमको मना कर रहे हैं यहाँ पर ट्रेड लेने के लिए ORB सिस्टम के अनुसार। आगे देखते हैं इसको। तो मैंने इसमें काफ़ी सारी एग्जांपल आपको बताई हैं कि किसको अवॉइड करना है और किसको हमको लेना है, ठीक है। यहाँ भी देखिए ये प्रीवियस डे हाई की स्ट्रक्चर है, प्राइस यहाँ पे ओपन होता था, यहाँ क्लोज हुआ है, स्ट्रक्चर बुलिश है, प्राइस बुलिश मोड में चल रहा है, अगले दिन कहाँ खुला है। तो ये वोलाटाइल आपको कैंडल नहीं दिख रही है, ऊपर भी वीक है नीचे भी वीक है, वॉल्यूम इसमें है नहीं, कम वॉल्यूम है इसमें प्रीवियस वॉल्यूम के मुकाबले, और यहाँ पे प्राइस स्ट्रगल कर रहा है, प्रीवियस की रेंज को हाई को जो इसका ओपनिंग रेंज हाई बनाया उसको ब्रेक नहीं कर रहा है। काफ़ी सारे लोग इन स्ट्रक्चर पर ट्रेड कर लेते हैं क्योंकि ये जो ग्रीन कैंडल बनी है तो यहाँ बाइंग हुई है ना, एक्चुअली यहाँ बाइंग हुई है तभी ग्रीन कैंडल बनी है। यहाँ पर कुछ लोगों ने बाय किया ही होगा ना, तो प्राइस ने क्या किया है, एसएल ही लिया है उनका यहाँ पर आकर। तो इन रेंजेस, इस तरह की रेंजेस को हमको अवॉइड करना है। ओपनिंग रेंज प्राइस, ये मेरा दोस्तों आज का ओपनिंग रेंज प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का सारा सिस्टम था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है फ्रेंड्स। तो फाइनली मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इस सिस्टम में, इस ट्रेडिंग सिस्टम में सारा खेल है प्लेसमेंट एंड टाइमिंग का। जितनी आपकी प्लेसमेंट एंड टाइमिंग सही होने वाली है उतना ही बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलने वाला है। इसको इस तरह से इमेजिन कीजिए, मान लीजिए आप एक जंगल सफारी में हैं और एक गाइड आपको कह रहा है कि उस एरिया में मत जाइए, वहाँ सेफ नहीं है, लेकिन आप सोच रहे हैं कि कुछ थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, तो उसमें रिस्क आपका ही है। तो टाइमिंग और प्लेसमेंट को इग्नोर कर दिया तो रिस्क रहेगा ही रहेगा, हर सिस्टम में रहता है सेम, इस ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट सिस्टम में भी रहता है। इस चार्ट में भी मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। टाइमिंग और प्लेसमेंट का मतलब ये देखना कि ओपनिंग रेंज किस स्ट्रक्चर में सेट हो रही है। अगर ओवरऑल ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है और रेंज उस साइड ट्रेंड की डायरेक्शन में ब्रेक हो रहा है तो एंट्री का लॉजिक स्ट्रेंथन हो जाता है फ्रेंड्स। यहाँ पर ठीक है, जरूर फर्स्ट कैंडल में वीकनेस आई है, इसने प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दिया है, वॉल्यूम भी अच्छे खासे आए हैं, बट प्राइस यहाँ बीच में स्टल कर गया है, यहाँ प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं हो पाया है। वॉल्यूम तो आया है बट ऊपर कैंडल क्लोज नहीं हो पाई है। यहाँ फाइनली
फाइनली ब्रेकआउट कैंडल क्लोज हुई है, यहाँ आपकी प्लेसमेंट और एंट्री टाइमिंग बनती है सही से। अगर यहाँ बीच में एंटर कर जाएंगे तो प्राइस थोड़ा सा भी नीचे जाएगा तो फियर में पैनिक एग्जिट करेंगे या स्टॉप लॉस देंगे दोस्तों। तो प्लेसमेंट एंड टाइमिंग का आपको इस सिस्टम में, इस क्या दोस्तों, हर सिस्टम में ध्यान रखना ही पड़ेगा अगर ट्रेडिंग में सरवाइव करना है तो फाइनली दोस्तों ये मेरा आज का वीडियो था, हमारा ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट। मेरे जो भी आपको सिस्टम, मेरी प्रीवियस वीडियोस देख रहे हैं, अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं, मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, तो हम मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। धन्यवाद।